बिहार एक जमाने में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। सिपाही भर्ती परीक्षा तो प्रश्न पत्र लीक हो गया, परीक्षा रद्द करना। ये नक्शा है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है बिहार में। शिक्षा का बजट लगभग 61,000 करोड़ है, मगर ये पैसा कहाँ जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सह एक्स सीएम जो हैं दिग्विजय सिंह बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि बिहार पहुंचते ही बिहार सरकार के एजुकेशन सिस्टम पर जो है उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बिहार की शिक्षा जो ड्रॉप आउट करने की जो संख्या जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है। देश भर के तमाम राज्यों की अपेक्षा की तुलना में जो है बिहार सबसे आगे है, क्योंकि कोई हायर एजुकेशन की जो प्रतिशत है जितनी होनी चाहिए बिहार सरकार उतना नहीं करा पा रही है, क्योंकि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी हायर एजुकेशन को लेकर वो व्यवस्था बिहार में नहीं है। पहले सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह क्या कुछ करें। कि मंत्रालयों के स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। स्टैंडिंग कमेटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बजट में सभी मंत्रालयों पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसलिए नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, उसके पूर्व में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस कमी को पूर्ति करने के लिए हर बजट में डिमांड ग्रांट्स आती थी मंत्रालय की। उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी को अधिकृत किया गया था कि वो अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करें। साथियों, बिहार एक जमाने में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हमारे पड़ोस के देशों से तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, सुमात्रा, मंगोलिया आदि के विद्यार्थी शिक्षा देने के लिए आते थे। और उसमें एक जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र आजकल जो इस प्रकार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड है, उस प्रकार से उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रमुख केंद्र हुआ करते थे शिक्षा के। लेकिन आज के हालात क्या है? स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम समीक्षा जब कर रहे थे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का, तो केंद्र सरकार की स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है। और उसमें जहाँ तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है, दो चीजें प्रमुख होती है। एक होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यानी कि GER कहते हैं, कितने बच्चों ने स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरा होता है ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चों ने प्राथमिक शाला के बाद शिक्षा का रास्ता छोड़ दिया, स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी में और हायर एजुकेशन में। इन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बिहार की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी सरकार की स्कूली शिक्षा की UDISC का 23-24 का जो रिपोर्ट है, ये इसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISC प्लस, ये डिजिटल रूप से इसको रिव्यू की जाती है। शिक्षा से वो वंचित है, 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेते हैं। ये आप देखेंगे कि ये नक्शा है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है बिहार में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी सरकार का जो UDISC है, UDISC, वो उसके आंकड़े हैं, उसी के का नक्शा है, उसकी रिपोर्ट का ये अंग है। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो
बिजली की सुविधा भी 78,000 स्कूल हैं बिहार में, उनमें से 16,500 स्कूलों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो सकता। और 78,000 शासकीय स्कूलों में से केवल 5,000 स्कूलों में कंप्यूटर है, अर्थात केवल 6.5। ये आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है, IT का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। किस प्रकार से बिहार के बच्चों को, युवाओं को, छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि बिहार में शिक्षा का बजट लगभग 61,000 करोड़ है, मगर ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ उपयोग हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा हमें नजर नहीं आता है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा की बर्बादी कहानी सुन लीजिए, वो भी मोदी सरकार जुबानी। एक, यहाँ का क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है? जितने लोग हायर सेकेंडरी पास करते हैं उनमें से केवल 17% ही कॉलेज जा पाते हैं, और 18 से 23 वर्ष की आयु में लगभग 1.36 करोड़ युवा हैं। उनमें से केवल 23 लाख बच्चे ही अंडर ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि 1.13 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। देश में सबसे कम प्रति लाख जनसंख्या कॉलेज बिहार में है फिलहाल, 37 विश्वविद्यालय है, कॉलेज है। भाजपा जेडीयू की सत्ता की सरपरस्ती में सरकारी भर्तियां और प्रतियोगी विषयों के घोटाले का गोलंदा चल रहा है। 7 सालों में 10 से अधिक परीक्षा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, और उसमें प्रमुखता से 2017 का सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, परीक्षा रद्द करना पड़ा। इसमें 21 FIR दर्ज हुई है, 21, जांच अभी भी जारी है। 19 और 21 पुलिस भर्ती परीक्षा में से फिर से इन वर्षों में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए। 2021-22 में उत्पाद विभाग की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है यूनिट है वो जांच कर रहा है। 222 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 67 जो पेपर था वो लीक हुआ, प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस मामले में 21 FIR दर्ज की गई, मगर जांच अभी जारी है। फिर सिपाही परीक्षा के लिए विवादों में आया। 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट ने BPSC के अधीक्षक को गिरफ्तार किया। अमीन भर्ती परीक्षा का पत्र सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया था। इस मामले में पटना समेत कई जिलों में FIR दर्ज की गई। और नीट का जो एक नेशनल स्कैम बना, नेशनल स्कैम, उसकी जड़ भी, उसकी उत्पत्ति भी बिहार से हुई थी। और बिहार पटना से पेपर आउट होने की पुष्टि भी हुई। अब बताइए, इसी प्रकार 2024 में फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के शिक्षक भर्ती घोटाला उसमें लीक हुआ, स्वास्थ्य विभाग का CSO का भर्ती घोटाला। इस प्रकार से पूरे देश में जो पेपर माफिया और नौकरी के भर्ती के जितने भी इम्तिहान होते हैं, सब में इसमें गड़बड़ हुई है। यदि आप देखेंगे तो एक सामान्य तौर पर जनचर्चा में ये बात है, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है,
नीट का पोस्ट ग्रेजुएट पेपर की कीमत 70 से 80 लाख रुपए, 70 से 80 लाख रुपए में पेपर नीट पीजी का प्राप्त हो सकता है। नीट अंडर ग्रेजुएट का 30 से 40 लाख, बैंक परीक्षा का 15 से 20 लाख, एसएससी का 15 से 20 लाख, साक्षात्कार सहायक 25 से 30 लाख, पुलिस एसआई 25 लाख, पुलिस सिपाही 10 से 15 लाख। और इस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में, भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े गवर्नेंस की जो बात करते हैं, यदि आप देखेंगे तो इनके 7 साल के राज्य में जो शिक्षा की बदहाली है वो आपके सामने आई है, और साथ में शासकीय सेवा में भर्ती करने में किस प्रकार से व्यवसाय चला हुआ है पेपर लीक का, वो भी आपके सामने आ जा रहा है। साथियों, ये तो बात हुई शिक्षा की, लेकिन एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूं कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। सामान्य तौर पर कभी कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और ऑल पार्टी मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा जाता है, और उसमें जो सुझाव आते हैं या तो उनको अंगीकृत किया जाता है या उसका जो समस्या बताई जाती है उसका हल ढूंढ लिया जाता है। तब से लेकर आज तक, यानी कि लगभग 21 साल से जो वोट डालता चला आ रहा है, उसको अब फिर से अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि वो देश का नागरिक है भी कि नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जिनको कि अब इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपने सुना दिग्विजय सिंह को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही अभी निंदनीय है। जो ड्रॉप आउट करने की जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है, बिहार सबसे निचले पायदान पर है। वहीं हम आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा है कि जो संविधान, ये जो बिल है ये संविधान विरोधी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जो पेपर लीक का मामला है वो काफ़ी चरम पे है, और सबसे ज़्यादा पेपर लीक जो होता है वो बिहार में ही होता है। ऐसे में बिहार सरकार पर एक बड़ा सवाल है, और इस तरीके की जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय होता है। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।